नमस्कार। आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। खबर है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा का किला बचाने के लिए कांग्रेस से नाता तोड़ने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि बेटे नकुलनाथ के भविष्य संवारने के लिए उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। कमलनाथ का कांग्रेस से करीब 60 साल का रिश्ता रहा है। वह गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में शुमार हैं। इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना तीसरा बेटा बताया था। खुद कमलनाथ उन्हें ताउम्र मां कहकर बुलाते रहे। कमलनाथ संजय गांधी और राजीव गांधी के खास सिपह सालार रहे। राजीव गांधी के निधन के बाद भी वह पहले सोनिया गांधी, बाद में राहुल गांधी के सलाहकार में शामिल रहे। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले कमलनाथ 1980 में पहली बार छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में उतरे। 1997 के अलावा वह 9 बार लगातार छिंदवाड़ा से जीते। जब खुद चुनाव नहीं लड़े तो उनके परिवार ने छिंदवाड़ा से जीत हासिल की। 1996 में उनकी पत्नी अलकानाथ सांसद चुनी गई। 2018 में जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम बने तो छिंदवाड़ा सीट अपने बेटे नकुलनाथ को सौंप दी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा का दुर्ग ही उनकी कमजोर नस बन गया, जिसे वह किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। संजय गांधी और कमलनाथ दोनों बचपन के दोस्त थे। दून स्कूल में दोनों ने साथ पढ़ाई की थी। बाद में कमलनाथ ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीकॉम ग्रेजुएशन पूरी की। संजय गांधी की दोस्ती के कारण 1968 में वह युवा कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने युवा नेताओं की एक कोर टीम बनाई थी। उस टीम में जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, आर.के. धवन और रुखसाना सुल्ताना जैसे नाम शामिल थे। आपातकाल के बाद मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। नई सरकार में संजय गांधी और सरकार की मनमानियों की जांच के लिए शाह कमीशन का गठन किया गया। संजय गांधी को किस्सा कुर्सी का फिल्म की रील और प्रिंट जलाने के मामले में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। रशीद किदवई की किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में भी इस घटना का जिक्र किया है। जर्नलिस्ट विनोद मेहता ने अपनी किताब संजय गांधी अनटोल्ड स्टोरी में लिखा कि इंदिरा गांधी को जेल में बंद संजय गांधी की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। तब कमलनाथ एक केस की सुनवाई के दौरान जज से झगड़ गए। नाराज जज ने उन्हें 7 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। इस घटना ने कमलनाथ को गांधी परिवार का करीबी बना दिया। मोरारजी देसाई की सरकार अंतर्कलह के कारण 1979 में गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने। 5 महीने बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और जनवरी 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए। इस चुनाव में संजय गांधी ने अपने सभी करीबियों को चुनाव मैदान में उतारा। युवाओं को लोकसभा का टिकट दिया गया। कानपुर के कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में उतरे। उनके लिए इंदिरा गांधी 13 दिसंबर 1979 को प्रचार करने छिंदवाड़ा पहुंची। इस सभा में इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद अपना तीसरा बेटा बताते हुए जिताने की अपील कर दी। बताया जाता है कि कमलनाथ हमेशा इंदिरा गांधी को मां कहकर बुलाते रहे। संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के निधन के बाद भी वह गांधी परिवार के विश्वस्त करीबियों में शामिल रहे। कमलनाथ कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे। नरसिम्हा राव की सरकार में पहली बार पर्यावरण मंत्री और कपड़ा मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने। मनमोहन सिंह की पहली सरकार में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। यूपीए 2 में भी सड़क परिवहन, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्रालय को संभाला। 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। कमलनाथ अब करीब 78 साल के हो चुके हैं। भाजपा की पॉलिसी के हिसाब से 70+ वाले नेताओं को पार्टी टिकट नहीं दे रही है, मगर छिंदवाड़ा को जीतने के लिए भाजपा ने बड़ी पेशबंदी कर रखी है। वहां कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को प्रभार दिया गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की 7 सीट तो जीत ली, मगर जीत का मार्जिन कम रहा। अब कांग्रेस उम्मीदवार को ब्रांड मोदी और राम मंदिर इफेक्ट से जूझना होगा। ऐसे में बेटे नकुलनाथ के लिए छिंदवाड़ा सेफ सीट बनाने के लिए कमलनाथ ने भाजपा का रास्ता चुना है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कमलनाथ के लिए अभी छिंदवाड़ा के किले को बचाना जरूरी है। 5 साल बाद राजनीति की परिस्थिति बदल सकती है। तब तक के लिए इस सीट पर नाथ परिवार का कब्जा बना रहेगा। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।